अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। तो हम 20वें दिन पर थे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने अंग्रेज़ी के 5 जो हरूफ इल्लत होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसके तलफ़ुज़ सीखे थे। जैसे ए का तलफ़ुज़ आ, या आई का तलफ़ुज़ आई, ओ का तलफ़ुज़ यू या ओ वाला, है ना। तो ये सारे हमने पिछली वाली वीडियो में 11 से लेके 15 दिन तक के रिवाइज़ करा था सारे वर्ड्स को, है ना। हमने पढ़ा था कि कौन से वर्ड्स की क्या आवाज़ें आती है। ये जो हरूफ इल्लत होते हैं उनको हरक़ात, जैसे मात्राएं, हिंदी में हम मात्राएं कहते हैं, तो मात्राओं की वो आवाज़ देते हैं, ठीक है ना। तो आज हम आगे करेंगे यहाँ पर। तो कुछ हमने साइलेंट वर्ड भी करे थे। तो आज हम 16 से 19वें दिन का रिवाइज़ करेंगे, यानी उसकी रिवीजन करेंगे। तो अंग्रेज़ी में जब सवालिया लफ्ज़ यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं ये भी हमने कर रखा है पिछली वीडियोस में ना। व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हेन, वेयर, वाई। तो व्हाट यानी क्या, हु कौन, हाउ कैसे, विच किसका या किसकी, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों। तो ये सवालिया जो है वर्ड्स, ये अच्छी तरह आप लोग याद कर लीजिए इसको। वगैरह नीचे दिए गए जुमलों में इन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, इनका उर्दू में तर्जुमा कीजिए। तो यानी ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इन्होंने, ये जो वर्ड्स हैं इंट्रोगेटिव जो अल्फाज है, सवालिया अल्फाज जो है ना, तो इनके तर्जुमे आपको उर्दू में करने हैं। तो ये देखिए, पहला है व्हाट डू यू मीन। इसका क्या मतलब है, ये हुआ ना मतलब। मैं अब पूछूंगी इसका क्या मतलब है, मतलब ही इसका ही मतलब यही हुआ। व्हाट डज़ योर फादर डू, तुम्हारे पापा या तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं, ठीक है ना। तो मैं कुछ बता दे रही हूँ, कुछ आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हु आंसर्ड द क्वेश्चन, यानी इस सवाल का जवाब किसने दिया या कौन दिया, ठीक है ना, क्योंकि आंसर्ड है ना, ईडी है, तो यानी दिया, ठीक है। अब थर्ड है, मैं पढ़ के बता रही हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, यानी तुम्हारे साथ क्या परेशानी हुई। व्हाट हैज़ ही डिसाइडेड, उसने क्या फ़ैसला किया। हु डू यू थिंक विल बी चूज़न, ठीक है ना। अब आप अपने आप कोशिश करिए करने की, कुछ मैंने बता दी, अब आप खुद कोशिश कर लीजिए, ठीक है ना। ये मश्क है आप लोगों की, प्रैक्टिस ड्रिल है। whom do you think I saw yesterday? Who cleans your house? How do you know his address? How many boys run in the race? तो मुझे कमेंट करके लिख कर बताइए कौन से सेंटेंस का क्या मीनिंग है। कुछ सेंटेंस के मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए मुझे। हाउ डिड ही वर्क, विच इज़ योर नोटबुक। अब ये तो पढ़ दिया था ना मैंने, हु आंसर्ड द क्वेश्चन। 13वां है, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे, यानी तुम बॉम्बे से वापस कब आए। व्हेन यानी कब होता है ना, रिटर्न यानी वापस आना। 14वां है, व्हेन विल यू बी एबल टू रिपे द लोन। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डिड शी स्पेंड आवर समर वेकेशन। समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियाँ, तो ये आप कर लेंगे। स्पेंड यानी गुजारना। वाई शुड वी टेक एक्सरसाइज। वाई डिडंट यू गेट अप अर्ली। वाई डू पीपल रीड द न्यूज़ पेपर। व्हाट्स ट्रबलिंग यू, ट्रबलिंग यानी परेशान करना, यानी तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। व्हाट्स मैंने बताया था पिछले भी असबाक में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है व्हाट्स, है ना, उसकी मुख्तसर शक्ल है। तो ये ध्यान रखेंगे इन बातों का आप लोग। अब अगला जो है देखिए हमारा नवा है, नीचे लिखे हुए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा लिखिए, फिर इसे उल्टे लिखे हुए उर्दू के जुमलों से मिलाइए। तो ये सिंपल सेंटेंस है, वो क्वेश्चन वाले थे, ये सिंपल वाले सेंटेंस है, सादे जुमले। द शॉप इज़ क्लोज, इज़न्ट इट, दुकान बंद है ना। वी आर लेट, आरंट वी, हम लेट है ना। यू डिड कम, डिडंट यू, तुम आए थे है ना। यू वॉन्ट कम टुमारो, विल यू, तुम कल नहीं आओगे है ना। यानी वो टेल्स क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़े थे ना, कि इनमें सादा जुमले भी होते हैं और क्वेश्चन भी होता है। तो इसकी भी एक्सरसाइज आप लोग करिए, ठीक है ना। वी वॉन्ट गो देयर, विल वी, हम वहाँ नहीं जाएंगे है ना। इफ़ यू हैड नॉट टोल्ड हर शी वुडंट हैव नो,
मैं देखिए, इफ़ यू हैड नॉट टोल्ड हर शी वुडंट हैव नो, यानी कि इसका मतलब ये हो कि अगर तुमने इसे बताया ना होता तो वो न जानती। अब मैं पढ़ रही हूँ, अब आप लोग खुद से तर्जुमा करिएगा आगे। आई एम, एक मिनट, आई एम नॉट लेट टुडे, दे प्लेड वेल बट यू डिडंट, दे वॉन्ट रीच इन टाइम बट वी विल, माई मदर won't attend the wedding but my father will, must go but you need not या needn't बोल सकते हैं हम need not को short form में। you must not write in red ink, he was wrong isn't he, it was with you wasn't it, you know him well don't you, we have done we have done the work haven't we, वी हैव लर्नड अ लॉट हैवंट यू। ठीक है ना, तो ये इसका जुमला, इसका तर्जुमा ये आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह से। पहले आप खुद कीजिएगा बिना देखे हुए, फिर आप देखेंगे। देखिए इशारा, अब आपने अंग्रेज़ी के कई नए जुमले सीख लिए हैं, इन्हें अपने दोस्तों के साथ बोलने की मश्क कीजिए। यानी कई जुमले तो सीख लिए ना, अब इनके बोलने की हमें जो है मश्क करनी है, प्रैक्टिस करनी है। देखिए सवाल है, व्हाट्स हर डॉग्स नेम, इट्स जुनू। What do they want now? They want more money. उनको और मनी चाहिए, और पैसे चाहिए। Whom do you wish to see? Mr. B and Kohli. Who own this car? My cousin does. What did you say? I said, what do you think? I think that she will come soon. What did you say? I said that I would हेल्प हर। इन्हें जवाब देते हैं तो देखिए, से था नहीं, तुमने क्या कहा, तो इसका सेड हो गया, से का पास्ट टेंस हो गया सेड। मैंने कहा कि तुम उसकी मदद करोगे। हु इज़ कमिंग टुडे? माय अंकल। हाउ डू यू अर्न सो मच मनी? आई वर्क डे एंड नाइट। हाउ कैन अ मैन मेक मनी मैनी फ्रेंड्स? बाय बीइंग गुड फ्रेंड्स हिमसेल्फ। इन्हें खुद अच्छा दोस्त बन के। Which book do you want now? The Bhagavad Gita. What has happened to him? He walked into a lamp post and hurt himself. What is your suit made of? Woolen cloth. When do you plan to visit your auntie? On Monday. When will you be able to see me? In a day or two. When will you be able to see me? In a day or two. Where did you sleep last night? At my uncle's home. Where है, where यानी कहाँ, लास्ट नाइट तुम कहाँ सोए, अंकल के घर पे ना। Where did she invest the money? In book trade. Why must you work hard to succeed? यानी कामयाब होने के लिए। Why did you lend him your cycle? Because he had to go to the market. क्योंकि उसको मार्केट जाना था ना। Why did you vote for डॉक्टर मिश्रा? तुमने डॉक्टर मिश्रा को क्यों वोट किया? Because he is very competent. Whose telephone number is this? Mr. Gupta's. Who's it? It's me. How are you? Fine. And you? What does Rama know how you prepare tea? No, she doesn't. Shall we be late tomorrow? No, I don't think so. What is the date tomorrow? 20th Feb. तो टुमारो क्या डेट है? 19th मार्च। ठीक है ना, तो आप लोग देख 20th मार्च। तो ऊपर वाले जुमलों का उर्दू में तर्जुमा ये रहा। ठीक है ना। आई वॉन्ट 300 रुपी ऑन लोन, मुझे 300 रुपये कर्ज चाहिए। ही इज़ नोन टू द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर को जानता है। नो नॉट एट ऑल, ही इज़ अ बुक वॉर्म, वो किताबी कीड़ा है। नो सर, द पोस्ट मैन हैज़ंट कम येट, नहीं सर, पोस्टमैन यानी डाकिया अभी तक नहीं आया। अब आप लोग कीजिएगा। यस ही इज़ वीक बट ही इज़ गुड इन इंग्लिश, इंग्लिश में वो अच्छा है, वो कमज़ोर तो है लेकिन
इंग्लिश में अच्छा है। नो इट इज़ स्लो बाय 5 मिनट। राजू आई डोंट हैव एनी एपिटाइट। नो दिस इज़ नॉट thoroughfare. Yes, it is snowing too. Yes, but it gain 10 minutes every day. No, I am not thirsty. मैं प्यासा नहीं हूँ। I have nothing else to say. मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। No 13 जुमला देखिए 13वां सेंटेंस। No, he had a headache. It takes me half an hour. She has gone to her school. I have been working here for the last 5 years. Don't give up. यानी हार मत मानो। नो ही इज़ एन ऑथर। नहीं, वो एक मुसन्निफ़ है, वो एक राइटर है। ऑथर यानी मुसन्निफ़ को कहते हैं। देखिए ठीक है ना, ऊपर के जो जुमले हैं उसके ये उर्दू के सेंटेंस है, तो ये आप लोग देख लेंगे। ठीक है ना। सवाल 11 के जवाबी जुमलों के लिए मुनासिब सवाल बनाइए। आपकी सहूलत के लिए ज़्यादातर जवाबों के मुँह सवाल नीचे दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका सवाल मतलब सेम हो, हमारे सवाल से हूबहू मिले, लेकिन ये ज़रूरी कि आपके सवाल का मफहूम हमारे सवाल जैसा हो, यानी मीनिंग सेम होने चाहिए। सवाल सेम टू सेम नहीं हो तो चलेगा। अब पहला देखिए, व्हाट डू यू वांट, हु नोज हिम, उसको कौन जानता है। इज़ महेश नॉट फाउंड ऑफ गेम्स। इज़ देयर एनी लेटर फॉर मी, इज़ ही वीक इन हिंदी, डज योर वॉच गिव करेक्ट टाइम, विल यू हैव सम मिल्क, कैन वी पास थ्रू दिस वे, इट इज़ रेनिंग, इट योर time piece working properly, are you hungry, what do you want to say next, Gopal, did he have fever, how much time does it take you to reach school, where is your sister, how long have you been working here, who is the prime minister of India, is your father a businessman। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बनाएंगे। उसके बाद देखिए मशकी जदूल है, यानी ये प्रैक्टिस करने के लिए टेबल है। ये पहले की भी हमने जो टेबल बनाया था ना, अब ये टेबल नंबर या जदूल नंबर 5 है। तो वॉट दिस डैट दिस इट के साथ ए एन का इस्तेमाल, दिस डैट के में ख़त्म होने वाले सवालिया जुमलों के जवाब में इट का इस्तेमाल होता है। वॉवेल्स की साउंड वाले अल्फाज के साथ एन और बाकी अल्फाज में ए का इस्तेमाल होता है। तो व्हाट इज़ डैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर से आप क्वेश्चन बनाएंगे और ये जो है आंसर यहाँ पर बनाएंगे। इट इज़ अ बुक, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, एन ओल्ड बुक, इस तरह भी बना सकते हैं। इट इज़ एन ओल्ड बुक, इट इज़ एन एम्प्टी बॉटल, ठीक है। तो अब अगला जो है छठा जदोल, तो आप लोग है ना सवालिया जुमले, ये जो वर्ड्स दिए हुए हाउ, वेयर, वाई, व्हाट वगैरह के जुमले बनाएंगे। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें, मेरी हिम्मत बढ़ा दिया करें। तो देखिए मैं एक दो सेंटेंस आपको मतलब ये सवालिया जुमले बनाकर बता रही हूँ, इस तरह के जुमले आप लोग बना लेंगे। तो देखिए, व्हाट डिड वी क्रिटिसाइज हिम फॉर, सीधा सीधे भी बना लीजिए, सिंपल सिंपल जितने उतने बना लीजिए। वाई डिड यू सपोर्ट हिम इन द इलेक्शन, वेयर डिड दे इन्वेस्ट द मनी, हाउ डिड शी मैनेज टू कीप इट अ सीक्रेट, ठीक है। इस तरह के जुमले बनाइए। अगला देखिए, वुड, विल, शुड, शैल को सवालिया अल्फाज की तरह जुमले नर्म बनाते हैं। शुड और वुड सवालों को नर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम किसी को आराम से बोलते हैं ना, शैल आई स्टॉप वॉकिंग नाउ, शुड वी बीइंग टू डू इट सून, विल यू लाइक टू सी इट एट वंस, वुड दे ट्राई द अदर वे टुमारो। तो इस तरह के आप आगे पीछे भी करके जुमले बना सकते हैं, यानी एक ही लफ्ज़ से सारे बनाइए इस तरह के, फिर एक दूसरे वाले लफ्ज़ से सारे बना लीजिए। तो मस्कूरा बाला जो नकूश से जुमले बनाकर अपनी काबिलियत व लियाकत बढ़ाई।
यानी ये जुमले जो दिए हुए हैं, ये टेबल्स जो दिए हुए हैं, उन टेबल को 5वां 6वां और 7वां टेबल को अलग अलग तरह के जुमले बनाइए, सेंटेंस बनाकर उसको अपनी जो है काबिलियत बढ़ाइए, अलग अलग तरह से बनाइए। थोड़े मैंने बना दिए, थोड़े किस और तरह से आप लोग अलग अलग बना दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।